Hello students, now today we will discuss about the topic rest motion, one dimensional motion, distance, displacement, speed, velocity, acceleration. Okay. Now, student, first of all, what do you mean by the term rest and motion? You know, both are relative terms. कहीं ना कहीं दोनों का एक दूसरे से रिलेशन होता है. ठीक है. Now, what is rest? Student, if any body does not change its position, okay, if any body does not change its position with respect to surrounding. अब बात आती है कि सराउंडिंग क्या है. व्हाट इज मीनिंग ऑफ सराउंडिंग? स्टूडेंट, अगर हम ये कहते हैं कि कोई बॉडी रेस्ट में है, मोशन में है, अगर ये चेक करना है तो सबसे पहले उसको हम जिसकी भी रिस्पेक्ट में चेक करेंगे कि ये रेस्ट में है या मोशन में है. इट मीन जिसको भी हम रिस्पेक्ट में ले रहे हैं, यानी जिस भी चीज़ को हम फिक्स्ड मानना है कि हाँ इसके रिस्पेक्ट में वो मोशन में है या इसके रिस्पेक्ट में वो मूव नहीं कर रहा है तो वो रेस्ट में है. ये चेक करने के लिए जो फिक्स्ड होता है उसी को हम सराउंडिंग के रूप में यहाँ यूज करते हैं. ठीक है. इफ़ एनी बॉडी डज नॉट चेंज इट्स पोजिशन विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग देन बॉडी इज सेड टू बी एट रेस्ट. अगर वो चेंज नहीं कर रहा तो फिर वो रेस्ट में. अगर हम बात करें इस बोर्ड की, वाइट बोर्ड की, तो इस वॉल के रिस्पेक्ट में अगर हम चेक करें तो ये क्या है, ये रेस्ट में, क्योंकि इस वॉल के रिस्पेक्ट में ये थोड़ा सा भी मूव नहीं कर रहा है. ओके. नाउ व्हाट इज मोशन? स्टूडेंट, इफ एनी बॉडी चेंजेस इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग इज सेड टू बी इन मोशन. अगर हम बात करें मोशन की, तो कोई भी बॉडी अगर वो किसी भी फिक्स्ड जिसको हम सराउंडिंग ले रहे हैं उसके रिस्पेक्ट में अगर वो मूव कर रहा है, अभी यहाँ था, थोड़ी देर के बाद यहाँ आ गया, तो इस कंडीशन में जब मोशन होगा, जो भी बॉडी होगा उसके मूवमेंट की वजह से उसको बोलेंगे कि वो मोशन में है. ओके. देन बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन. नाउ बोथ आर रिलेटिव टर्म्स. ऑब्वियस है कि अगर हम एक एग्जांपल से लेते हैं, छोटा सा एग्जांपल लेते हैं. इफ एग्जांपल ऑफ ट्रेन एट प्लेटफॉर्म अगर आप बात करें, इफ पोजीशन ऑफ ट्रेन चेंजेस विथ रिस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म. अगर हम पोजीशन ऑफ चेंज की बात करें, सॉरी, पोजीशन ऑफ ट्रेन चेंजेस विथ रिस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म, तो ये कहेंगे कि कहीं ना कहीं जो ट्रेन है वो मोशन में है. इफ एनी ट्रेन चेंजेस इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म देन ट्रेन इज सेड टू बी इन मोशन. बट at particular time platform is at rest with respect to रेलवे स्टेशन. अगर हम बात करें उस प्लेटफॉर्म की, तो वो उस रेलवे स्टेशन उस पर्टिकुलर सिटी के रिस्पेक्ट में क्या है, वो रेस्ट में है. ठीक है. तो कहीं ना कहीं दोनों मोशन में. एक तरफ हम कह रहे हैं कि ट्रेन मोशन में है, दूसरा ये भी कह सकते हैं कि पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ पर्सन, सॉरी, पोजीशन ऑफ पर्सन विथ रिस्पेक्ट टू कंपार्टमेंट, तो वो भी क्या है, वो भी रेस्ट में ही है. हम जिस कंपार्टमेंट में बैठे हैं तो कहीं ना कहीं हमारा जो सीट है वो रेस्ट में ही होगा, क्योंकि वो तो मूव करता नहीं है. तो सीट जो होगा ट्रेन में, जो भी कंपार्टमेंट होगा वो रेस्ट में है, लेकिन जो ओवरऑल वो कंपार्टमेंट है वो इस ट्रेन की वजह से जो भी प्लेटफॉर्म है उसके रिस्पेक्ट में क्या है, मोशन में है. ओके. नाउ वन डायमेंशनल मोशन. अगर हम बात करें वन डायमेंशनल, टू डायमेंशनल, थ्री डायमेंशनल, लेकिन हमको यहाँ पढ़ना है सिर्फ वन डायमेंशनल के बारे में. स्टूडेंट, वन डायमेंशनल से ही लग रहा होगा कि वन डायरेक्शन, सिर्फ एक डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा है. वन डायमेंशनल मीन्स वन डायरेक्शन मोशन. ओके. अब ये वन डायरेक्शन से क्या मतलब है? स्टूडेंट, मोशन ऑफ कार. ओके. मोशन ऑफ कार ऑन रोड. अगर हम बात करें कि यहाँ पे कोई कार है और कुछ टाइम के बाद ये मूव करते हुए आगे चला जा रहा है, ठीक है, तो फिर ये यहाँ से इस पोजीशन से वहाँ शिफ्ट हो गया. अब हम अगर इसके पोजीशन को देखें, मूवमेंट को देखें, तो ये क्या है, सिर्फ एक प्लेन में ही आगे बढ़ते चला गया है, वो है एक्स एक्सिस. वी हैव एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस.
तो देखेंगे वो सिर्फ एक्स एक्सिस में ही हॉरिजॉन्टली क्या मूव करता चला जा रहा है। तो इस तरह का मोशन जिसमें कोई ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है उसको अगर रिप्रेजेंट करने के लिए इफ़ देयर इज रिक्वायरमेंट ऑफ वन कोऑर्डिनेट, अगर हम सिर्फ एक कोऑर्डिनेट के हेल्प से उसकी मोशन को बता पाएंगे, देन दिस टाइप ऑफ मोशन इज सेड टू बी वन डायमेंशनल। मतलब ये चाहे वो एक्स प्लेन में हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा हो या फिर वाई प्लेन में वर्टिकली मूव कर रहा हो, तो इस तरीके की मोशन को हम बोल सकते हैं वन डायमेंशनल मोशन, जहाँ पे सिर्फ एक डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है। नाउ देन व्हाट डू यू मीन बाय टर्म टू डायमेंशनल मोशन, थ्री डायमेंशनल मोशन? मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन अ प्लेन, किसी भी पर्टिकुलर एक्स वाई प्लेन की बात करें, अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ है तो वन डायमेंशनल मूवमेंट हो रहा है, इसमें है वाई एक्सिस में अगर वो मूवमेंट हो रहा है तो बोलेंगे वो भी वन डायमेंशनल है। बट इन केस ऑफ दिस पोजीशन ए, अगर हम ऑब्जेक्ट बोले यहाँ है, अब यहाँ से ये कहीं और मूव कर रहा है ए टू बी, तो अब जो इसका मोशन होगा अगर हम इसके लोकेशन को पता करेंगे तो भी हमको क्या होगा वहाँ पे, देयर विल बी रिक्वायरमेंट ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट, तो आपको यहाँ पे एक्स वाई कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ने वाली है। इट मीन्स इफ देयर इज रिक्वायरमेंट ऑफ टू कोऑर्डिनेट फॉर लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन अ प्लेन, देन दिस टाइप ऑफ मोशन इज सेड टू बी टू डायमेंशनल। इसी तरीके से थ्री डायमेंशनल की बात करेंगे तो वहाँ पे एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। इट मीन मोशन ऑफ कार ऑल आर एग्जांपल ऑफ वन डायमेंशनल मोशन। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट। स्टूडेंट, व्हाट इज मीनिंग ऑफ डिस्टेंस? Suppose that this is position A and this is position B. ये आपका घर है और ये आपका स्कूल है। अब बात आती है कि आप मॉर्निंग में आप स्कूल के लिए निकलते हो, तो हो सकता है कि थोड़ी दूर पे आपका स्कूल हो घर से, ये भी हो सकता है कि इसी डिस्टेंस को आप किसी फ्रेंड के वहाँ होते हुए भी आप आ रहे हो, या फिर हो सकता है कि किसी और रास्ते से भी आ रहे हो, या ज़्यादा टाइम है तो आप घूमते हुए आ रहे हो। ऑल आर पास, ओके, ये सब क्या है, ये रूट है जिसके थ्रू हम ए टू बी पोजीशन पे जा रहे हैं, घर से स्कूल की तरफ जा रहे हैं। लेकिन अगर हम बात करें लेंथ ऑफ ऑल रूट्स आर डिफरेंट, सब अलग है, तो इस कंडीशन में देखा जाए तो ये जो भी रूट होगा, अगर हम इससे हमको यही सूटेबल हमारे लिए, हो सकता है कि इधर किसी वजह से हम नहीं जा सकते या जो भी हो, अगर जा भी सकते हैं तो कुछ ट्रैफिक हो, ये भी हो सकता है। और अगर ये ट्रैफिक ना हो तो आप इधर से ही प्रेफर करोगे। तो कुल मिलाकर के जो भी डिस्टेंस हम एक्चुअली ट्रेवल कर रहे हैं, जो भी लेंथ ट्रेवल कर रहे हैं, एक्चुअल लेंथ ट्रेवल बाय एनी बॉडी इज सेड टू बी डिस्टेंस। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट का ये बोलें कि कोई एक्चुअल लेंथ जो भी ट्रेवल कर रहा है, कहीं ना कहीं वो एक्चुअल लेंथ ही क्या है, डिस्टेंस है। ओके, एक्चुअल लेंथ ट्रेवल बाय एनी ऑब्जेक्ट, ओके, इज सेड टू बी डिस्टेंस। अब लेंथ है, इट मीन्स यूनिट ऑफ डिस्टेंस विल बी मीटर, इन एसआई सिस्टम एंड इन सीजीएस सिस्टम सेंटीमीटर। एक खास बात ये और है कि अगर हम बात करें ए टू बी जा रहे हैं, बट कहीं हमारा डायरेक्शन, अगर हम इस रूट से जा रहे हैं तो डायरेक्शन कुछ और है, इस रूट से कुछ और है, इस रूट से कुछ और है, यहाँ से कुछ और है। इट मीन अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ कोई डायरेक्शन नहीं है, नो डायरेक्शन, ओनली मैग्नीट्यूड। जब डायरेक्शन ही नहीं है, सिर्फ मैग्नीट्यूड है, इट मीन डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, ओके, एंड एसआई यूनिट एंड मीटर, सीजीएस यूनिट सेंटीमीटर। नाउ व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? अब हम इसी में अगर बात करें, इसी एग्जांपल की बात करें, तो जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो ये होगा, ए टू बी, सर्टेन डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन इज सेड टू बी डिस्प्लेसमेंट। ओके, सर्टेन डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन इज सेड टू बी
डिस्प्लेसमेंट। मतलब ये ए से बी जाना था, अगर हम किसी अलग अलग रूट से जाते हैं तो वो हमारा डिस्टेंस हो जाएगा, ट्रेवल डिस्टेंस होगा, बट जो शॉर्टेज डिस्टेंस होगा उसी को हम डिस्प्लेसमेंट होगा बोल सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट का मतलब ये कि जहाँ थे वहाँ से अभी हम कहाँ पहुँच गए, तो डायरेक्शन फिक्स हो गया कि किधर, ए टू बी। तो यहाँ पे अब क्या होगा, डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किए प्लस किधर, इट मीन्स displacement is a vector quantity, okay, and also shortest distance means length, means unit will be in SI system, unit will be meter, okay, of course SI unit meter and CGS unit centimeter. Now SI unit and CGS unit of distance and displacement both are same, but distance is a scalar quantity and displacement is a vector quantity, okay. Now student, what is speed and what is velocity? Now we will discuss about speed and velocity. Now if this is position A, position B, अगर हम बात करते हैं A to B जाने के लिए, अगर हमारा रूट ये था, ओके, या फिर ये था, तो इन दोनों के केस में क्या कि ए टू बी जा रहे हैं, तो हो सकता है कि हम अलग अलग टाइमिंग के हिसाब से या जो भी होगा, तो स्पीड जो होगा वो क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, कि कितने टाइम में वो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं, ओके। स्पीड मीन्स स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम, या प्रीवियस क्लास में मैथमेटिक्स में पढ़े होंगे, ओके। Speed equals distance upon time. Rate of change of distance is called speed. Okay. Rate of change of distance is called speed, and rate of change of displacement is called velocity. दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है कि ये जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, कितने टाइम में ट्रेवल कर रहा है, वहाँ से हमको स्पीड के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगा। बट अगर हम बात करेंगे ए टू बी, अगर हम ए से बी की तरफ जा रहे हैं तो ये डिस्प्लेसमेंट जो भी हो रहा है ए टू बी, अगर हम इसकी बात करेंगे कि कितने टाइम में हो रहा है, इट मीन्स रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, सॉरी रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज सेड टू बी वेलोसिटी, कि वो कितने टाइम में वो पोजीशन ए टू बी चेंज हुआ है, ठीक है। तो दोनों का डिफरेंस अगर देखा जाए ओवरऑल, तो इसमें भी दोनों का SI यूनिट सेम होगा। इट मीन्स SI unit of speed will be meter per second, in CGS centimeter per second. Now SI unit of velocity will be again displacement upon time. Velocity means rate of change of displacement, okay, rate of change of, it means displacement upon time. Then again meter per second, and in CGS system centimeter per second. तो दोनों का डिफरेंस, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं, यूनिट तो सेम, बट देयर विल बी डिफरेंस। स्पीड इज स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि हम ए से बी तो जा रहे हैं, जो भी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं, कुछ अलग अलग पर्टिकुलर टाइम में जो भी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है उसमें कहीं डायरेक्शन इंक्लूड नहीं है। इट मीन्स स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि फिक्स है, हम ए टू बी की बात कर रहे हैं, ओके। एंड नाउ इन लास्ट वी विल डिस्कस अबाउट एक्सेलरेशन। represented by A. Student, acceleration means the rate of change of velocity. Suppose that initial velocity of any body is u, and after some time, in time t, okay, velocity becomes v. अब हम ये बात कर रहे हैं कि u था इनिशियल, फाइनली कुछ टाइम के बाद वो वेलोसिटी v हो गया, इंक्रीज हुआ हो या डिक्रीज हुआ हो, लेकिन चेंज हुआ है। It means rate of change of velocity is said to be acceleration. Rate of change of velocity, it means acceleration equals
velocity upon time. Now change in velocity. Okay, कहीं कहीं चेंज हुआ तो हम लिख सकते हैं E equals change in velocity final minus initial. Change will be final minus initial. Then we can write v minus u in time t. Then this is expression for acceleration. A equals v minus u by t. Change in velocity. The rate of change in velocity of any body is said to be acceleration. Okay, and it is represented by a. Now if change in velocity, if the value of a is positive, we have, if the value of a is positive, then this is said to be positive acceleration. Okay, this term, if this term will be positive, then we can say a is positive. Now if a is negative, then this type of acceleration is said to be negative acceleration, also known as retardation. Okay, and maybe the value of a is 0. हो सकता है कि वहाँ पे कोई चेंज ही ना हो. तो अगर हम ये बोल रहे हैं कि इनिशियल और फाइनल का जो डिफरेंस है उसमें 0 होने की वजह से अगर a की वैल्यू 0 होता है, इन दिस केस वी कैन से देयर इज नो इनिशिएशन. मतलब ये कि अगर वो रेस्ट में था तो अभी भी रेस्ट में ही है कुछ टाइम के बाद भी. ओके, तो दीज आर some definitions about rest motion to acceleration. Okay, thank you.